नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है Pepcoding.com में। और आज का हमारा सवाल है प्रिंट जिगजैग। अब ये सवाल ना दोस्तों बनाया गया है आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाने के लिए। इस सवाल का और ज़्यादा कोई मकसद है नहीं, आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने के लिए इस सवाल को बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे। इसके लिए मैं ना आप लोगों को पहले इसका कोड दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो कोड एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। अब एक थोड़ा छोटा सा मैं रिकैप ले लेता हूँ कि अब तक हमने जो किया था, हमने एक दो तरह के क्वेश्चन किए थे। हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमारे पास एक स्टैक होता था, हम उसमें फंक्शन कॉल होते जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी फंक्शन कॉल हो गई इधर। ठीक है, अब दो केसेस होते थे, या तो इससे पहले कुछ काम होता था इस कॉल से, या इस कॉल के बाद कुछ काम होता था। जैसे कि प्रिंट डिक्रीजिंग के केस में आपने देखा, हमने पहले कुछ काम किया, उसके बाद फंक्शन कॉल लगाई। प्रिंट इंक्रीजिंग के केस में क्या था, पहले कॉल लगी थी, उसके बाद कुछ काम हुआ था। तो जब भी एक फंक्शन कॉल होती है ना, तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक उससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला। इसको हम कह देते हैं प्री ऑर्डर, इसको हम कह देते हैं पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, और काम कैसे हो रहा था, प्री ऑर्डर में कैसे होता है, जब आप रिकर्जन में अंदर जा रहे थे, इसको हम कहेंगे रिकर्जन के अंदर जाना। आपने देखा हम ऐसे ऐसे नए फंक्शंस को कॉल करते जा रहे थे, और उन फंक्शन को कॉल करने से पहले अपना काम करते जा रहे थे। यानी कि जब हम स्टैक रिकर्जन के अंदर जा रहे थे, इसको कहेंगे रिकर्जन के अंदर जाना, क्योंकि हम अगले अगले फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं, उनके अंदर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन वी वर गोइंग डीप इन द रिकर्जन, यानी कि हम रिकर्जन के अंदर जा रहे हैं, तब हमारा काम हो रहा है। इस वाले केस में, पोस्ट रोड वाले केस में क्या होता है, जब हम वहां से लौट रहे थे, हम लौट रहे थे, उसके बाद अपना काम करा रहे थे। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिकर्जन से बाहर आना। इस कंसेप्ट को कहेंगे रिकर्जन से बाहर आना। और आपने स्टैक में ये सब अब तक देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं इसको आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से उस कोड को, मैं अब आप लोगों से ना एक काम करने को कहूँगा, एक छोटी सी अपेक्षा मेरी आप लोगों से, कि आप लोग ना पहले उस कोड का खुद से आप कोड देखें, वीडियो को वहाँ पे पॉज कर लेना, और खुद से उसका आउटपुट लिखना। ठीक है, आप जो खुद से उसका आउटपुट लिखोगे, उसको फिर मेरे आउटपुट से मैच करना है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अभी पॉज कीजिए और इसका आउटपुट बनाइए। अब मैंने अपेक्षा रखी है कि आप लोगों ने, मेरा फेथ है अगेन जैसे कि होता है, कि आप लोगों ने आउटपुट खुद से बनाया होगा इस कोड का। ठीक है, ये जो फंक्शन था इसका आउटपुट बनाया होगा। और चलिए इसको 2 के लिए, इंटीजर 2 के लिए रन कर लेते हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो इंटीजर 2 के लिए 2 इनपुट लेके अब इसका आउटपुट लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको एक 2 आउटपुट देता हूँ और उसके लिए रन करता हूँ, और फिर इसका हम, ये रन हो गया। ये जो इसका आउटपुट है, इसको भी हम लेके चलेंगे, अपने उस पर लेके चलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्या करते हैं, हम इस कोड को और इस आउटपुट को लेके चलते हैं यहाँ पे, और फिर देखेंगे वर्क कैसे करना है। फंक्शन को उठा लेते हैं। ठीक है, कोड में और तो ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं। ये हमारा इधर कोड आ गया, और ये हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा आउटपुट, इसको भी उठा दिया। ये हमारा आउटपुट था। ठीक है, अब आउटपुट से मैच कीजिए। अब देखिए यार, ये आउटपुट ना बना कैसे। हमने इसकी एक पोजीशन पे जाएंगे और स्टैक बनाएंगे हम अपना, देखेंगे कैसे बनता है। फिर उसके बाद एक बेहतर अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। हम जो भी स्टैक्स बना रहे हैं वो बहुत बेसिक अप्रोच है, लेकिन एक उससे बेटर अप्रोच एग्जिस्ट करती है, हम उस पर बात करेंगे। पहले ना हम स्टैक बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम किसी भी उसको कैसे करते थे, कि हमने मान लीजिए n=2 का आउटपुट मिला है, इनपुट मिला है इस क्वेश्चन को, n=2 से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, साथ के साथ इन पोजीशन को ना, जो भी मेरी उस टाइम पे करंट पोजीशन है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे पूरा एक डायग्राम हर एक पोजीशन को यहाँ लिखूंगा। थोड़ा लेंदी लगेगा, बट इस क्वेश्चन में समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपका बेस बनेगा आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक स्टैक बनाया। ठीक है, ये मेरा स्टैक होगा, और ठीक है, ये मेरा स्टैक होगा। इस स्टैक में मैंने अब कुछ इनपुट दिया। ठीक है, मैंने स्टैक में इनपुट आया मेरा 2। ठीक है, और मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये देखिए, ये मान लीजिए, ये मैंने, ये हमारी फंक्शन की पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। इफ कंडीशन तो है ही है, और मैं एक डॉट से एक लाइन को डिनोट करूंगा। ठीक है, पहले एक कंडीशन में आएगा, ऑब्वियसली जीरो नहीं है, चेक करेगा। इसने पहली लाइन अपनी चली, पहली लाइन चली, तो ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे ये प्रिंट करके देगा प्री 2। ठीक है, प्री 2 इसने प्रिंट करी। फिर इसकी दूसरी लाइन चली, दूसरी लाइन चलते ही ये फंक्शन को कॉल लगा देगा 1 के लिए। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, हम सारे स्टेप्स ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन चलने के बाद मेरी अभी दूसरी लाइन चली। ठीक है, हम इसको
कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ठीक है, इधर रख लिया, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया 1। ठीक है, और ये सेकंड लाइन चली मेरी, और सेकंड डॉट चला, मेरे पास आया 1। अब ये 1 के लिए चलेगा, अब ये 1 वाले फंक्शन में जाएगा। जैसे ही 1 वाले फंक्शन में जाएगा, ये क्या करेगा, अब 1 की पहली लाइन चलेगी और क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, और ये हमारे साथ साथ आउटपुट आ रहा है, ये प्रिंट कर देगा प्री 1। प्री 1 1 के लिए पहली लाइन चल गई, इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एनालिसिस यार आपको लगेगा कि बहुत वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा इसको प्लीज़, क्योंकि यही आपका बेस बनने वाला है अगले उसमें। ठीक है, ये हमारी सेकंड पोजीशन पे था ये सी। ठीक है, अब इसके बाद 1 पे क्या, उसने 1 की सेकंड लाइन रन करेगा, जैसे सेकंड लाइन करेगा वो 0 पे आएगा। ठीक है, 0 आया, 0 हमारा बेस केस है, वो इस फंक्शन से वापस आ जाएगा। ठीक है, इसको भी फिर भी लिख लेते हैं हम एक बार, इसको भी नोट कर लेते हैं। वो 0 पे आएगा, 0 पे आते ही कोई वो नहीं है, उसको इधर ले आते हैं। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से आया, 0 आया, 0 से वो तुरंत की तुरंत लौट जाएगा। लौट जाने का मतलब क्या है, ये 0 जो है स्टैक से उड़ जाएगा। अब ये 0 स्टैक से उड़ के तो क्या करेगा, अब इसकी तीसरी लाइन पे आएगा, इसको भी लिख लेते हैं, कर लेते हैं इसको भी अपने उसमें आउटपुट में। ये स्टेप जरूरी है ये दोस्तों, आपको लग रहा होगा क्यों रिडंडेंट ट्री में इतना कर रहा हूँ, बट ये स्टेप्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना काम चलेगा नहीं, इसके बिना समझ नहीं आएगा आप लोगों को एक्चुअल में हुआ क्या था। ये पूरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये कंसेप्ट आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे तक काम आने वाला है। ठीक है, हम वापस इस पोजिशन पे आए। अब क्या, अब 1 की 2 लाइनें चल चुकी है, वापस 1 पे आए गिर के। अब इसकी तीसरी लाइन चलेगी, तीसरी लाइन चलेगी, क्या प्रिंट करेगा, इन वन इसने प्रिंट किया। ठीक है, इन 1 प्रिंट किया, और इसको ले लेते हैं। इन 1 इसने प्रिंट कर दिया इधर आपका। ठीक है, इन 1 इसने प्रिंट किया, इसकी तीसरी लाइन चल चुकी है, अब इसकी चौथी लाइन चलेगी। जैसे इसकी चौथी लाइन चलेगी, ये क्या करेगा, फिर से 0 कॉल लगाएगा। ठीक है, इसकी चौथी लाइन क्या कहती है, फिर से फंक्शन में 0 इनपुट के साथ कॉल लगाया। 0 इनपुट के साथ कॉल लगाया तो क्या होगा, फिर से वो वहां से रिटर्न करना है उसको। लेकिन उससे पहले हम स्टेट को, हम बेसिकली अभी कर क्या रहे हैं ना, हम हर एक स्टेट को स्टोर कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे क्या हुआ था। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या हुआ था, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक, हम उसको देखेंगे क्या हुआ था। ठीक है, अब चौथी लाइन लगनी, 0 आया, 0 से वो रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न करके कहाँ पे आएगा, अपनी इसकी 5वीं स्टेटमेंट पे आएगा। इसको भी लिख लेते हैं, उसकी चौथी स्टेटमेंट पूरी चल जाएगी। बेसिकली उसकी चौथी स्टेटमेंट चल गई, उसने 0 कॉल लगाया था और 0 से वापस भी आ गया। ठीक है, आया इधर, और ठीक है इधर आया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसकी 5वीं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। 5वीं स्टेटमेंट 1 की 5वीं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का मतलब है पोस्ट 1, उसने ऐसे लिखा, पोस्ट 1 आउटपुट में आया उसका। जैसे ही पोस्ट 1 आउटपुट में आया, 5वीं स्टेटमेंट उसने प्रिंट करी। इस स्टेट को भी हम कर लेते हैं, ये साथ साथ हमारा आउटपुट डिनोट कर रहा है, और ये सब ये जरूरी है। अब उसने 5वीं स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर दी यार इसकी। अब क्या हुआ, अब ये फंक्शन बाहर आ जाएगा। अब इस फंक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब देखो यार दोस्तों, इस n=1 के लिए सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, ये वापस आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से खत्म हुआ तो क्या होगा, अब 2 की 2 स्टेटमेंट्स चली थी, 2 की तीसरी स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएगी 2 के लिए, इन 2। ठीक है, ये थर्ड वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा डॉट लगाया मैंने, ये थर्ड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 2 के लिए। अब इस स्टेट को भी हम स्टोर कर लेते हैं हमारे उसमें। ये मैं इसको देख लिया, और इसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं। ठीक है,
ये आ गया। अब क्या होगा, अब इस टू की तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, इस टू की एक चौथी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा मैं। चौथी स्टेटमेंट क्या है, ये फिर से कॉल लगाएगा किसको, वन को, एक नए फंक्शन को कॉल लगाएगा प्रिंट एग्जैक्ट इनपुट वन के साथ। वन के साथ अब वही जो वन के साथ यहाँ से जहाँ पहली बार कॉल लगी थी, यहाँ से ये सारे स्टेप्स आप देखेंगे दोबारा रिपीट होना है, क्योंकि बेसिकली उसने वही काम दोबारा किया है, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल लगाया। कोई नहीं, हम दोबारा करेंगे सब काम, क्या दिक्कत है। अब तक का हमें आउटपुट जो मिला है वो यहाँ तक इनटू तक हमें मिल चुका है, ठीक है। जैसे इसने वन को कॉल लगाया, अभी नए वाला फंक्शन है, इसकी अभी एक भी कॉल नहीं हुई है इस वन की, ठीक है। इस कॉल की एक एक भी वो नहीं हुआ, पहले तो इसी स्टेट को स्टोर कर लेते हैं हम, ठीक है। इस टू की चार कॉल्स, चौथी कॉल चल रही है, इसलिए हमने चार डॉट लगाए हैं, ठीक है। इन चार डॉट्स का मतलब क्या है कि यहाँ से इसने ये इधर आएगा, बेसिकली हम ऐसे फॉलो भी करा देते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा फ्लो, हमें कहाँ से क्या मिल रहा है, और यहाँ से हमें यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसने वन की कॉल लगाया, वन की पहली लाइन चलेगी, पहली लाइन चलने का मतलब है इन वन, सॉरी प्री वन, इस वन की पहली लाइन चलेगी, ये वाली इस वाले वन के लिए अब, ठीक है। पहली लाइन चली उसने, अब दूसरी लाइन चली, दूसरी लाइन चलते ही क्या होगा, अब तो स्टेट को स्टोर करा लेते हैं। वन की पहली कॉल लगी है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। इन वन, अब इस वन की दूसरी कॉल लगेगी, हमने इस वन की दूसरी कॉल लगाई, सेकंड डॉट से मैंने उसको डिनोट किया, वो दूसरी कॉल क्या है, बेसिकली जीरो को लगेगी, जीरो को लगी और ये जीरो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन मीट कर रहा है पहली वाली। अब वो कंडीशन मीट करने का क्या मतलब है कि वो वहीं से रिटर्न कर जाएगा। हमारी हमने लगाई बेस केस हमारे, यार बेस केस अब तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा, मैंने आप लोगों को इतनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया ही है। बेस केस हिट हुआ, बेस केस हिट हुआ, वो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज वहाँ से बाहर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद वन की तीसरी कॉल लगेगी, तीसरी कॉल का मतलब है वो लिखेगा इन वन, उसने इन वन प्रिंट कर दिया। अब इस वाली स्टेट को हम लेते हैं, वन की तीसरी कॉल चल चुकी है, ठीक है। इसको उठाते हैं, यार थोड़ा लंबा होगा ये, कोई नहीं, बट इसको ना प्लीज ध्यान से देखना, इसको स्किप मत करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसका एक और बेहतर अप्रोच पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। इसकी तीसरी कॉल लगी, अब इसकी चौथी कॉल लगेगी वन की, इस वाले वन की, इस फंक्शन की फोर्थ कॉल लगेगी। फोर्थ कॉल का मतलब क्या है, ये जीरो पे आएगा, जीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, वो बेस केस है, फिर से बेस केस हिट होगा, वो एज इट इज वहां से थोड़ी देर में नेक्स्ट उसमें आइटेशन में ये जीरो उठ जाएगा, और हमारे पास सिर्फ हमारा वन रह जाएगा, ठीक है। ये जीरो वाली कॉल भी लग गई वन की, बेसिकली एक वन की फोर्थ कॉल भी हो गई, फोर्थ कॉल जीरो पे जाएगा, ये एज इट इज वापस खत्म हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है इसको। फिर इसकी फिफ्थ कॉल लगेगी इस वन की, फिफ्थ कॉल का मतलब है पोस्ट वन प्रिंट होगा, पोस्ट वन इसने प्रिंट किया, ठीक है। ये देखो हम अब तक ना सही ऑर्डर में चल रहे हैं बिल्कुल, इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो साइड बाई साइड, हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इन वन पे आया, पोस्ट वन पे आया, वन की पांचों कॉल्स हो गई हैं, ठीक है। इस स्टेट को भी हम एक बार स्टोर कर लेते हैं अपनी मेमोरी में। ये क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से एक मेमोरी तो क्रिएट कर रहे हैं कि भाई किस पोजीशन पे, हर एक पोजीशन जो हमारी स्टैक की थी एक टाइम पे, हम उन सभी पोजीशंस को स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उनको बाद में अच्छे से एनालाइज कर सके, ठीक है। ये वन की पांचवी कॉल भी हो गई। अब इस वन की पांचवी कॉल हो गई, यानी कि ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, इसने अपना सारा काम कर लिया, तो ये स्टैक से हट जाएगा, ये इसकी सारी कॉल्स हो गई। अब बात आई टू की, टू की अब हम देख सकते हैं चार कॉल्स हो चुकी हैं, हम पांचवी कॉल लगाएंगे टू की, पांचवी कॉल क्या, प्रिंट करना पोस्ट टू को, पोस्ट टू को हमने प्रिंट करा दिया, ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। ये ऐसे एग्जीक्यूट हुआ, हमने इसको ले लिया और इसको हम यहाँ पे अब डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब यार हमने ये देख लिया सारा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। इस पे छोटा सा ग्लिम्स मार लेते हैं, हालांकि जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब हमने देखो यार किया क्या, सबसे पहली स्टेटमेंट की पहली कॉल लगी। अब इसमें ना हो क्या रहा है, जब भी बेसिकली यार दोस्तों हो क्या रहा है ना, कि जब भी मेरे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे एक फंक्शन की कॉल लगती है, कॉल से पहले दो एरियाज होते हैं, प्री और पोस्ट, लेकिन अब क्या है ना, दो कॉल्स लग रही, तो जब भी दो कॉल्स लगती है ना, तो तीन रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं मेरे। मान लीजिए कॉल वन है और एक कॉल टू है, ठीक है। तो मेरे तीन रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं। इस रीजन जो पहली कॉल से भी पहले है, इसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर। ये वाला रीजन जो इन दोनों कॉल्स के बीच आता है, इसको हम कहते हैं इन ऑर्डर।
और ये वाला रीजन जो तीनों कॉल्स दोनों कॉल्स के बाद में आता है इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये तरीका है, ये बेसिकली रीजन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एग्जाम, अब हम यहाँ से उठाते चलते हैं। अब पहले क्या था, हमने टू को इंक्लूड, अच्छा यहाँ पे एक गलती हमसे हो गई या फिर रह गया अभी भी पता ना। अब जब ये टू का भी पांचों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये टू भी उससे बाहर चला जाएगा ना, अब स्टैक खाली हो जाएगा। स्टैक खाली भी तो होगा, अब ये टू भी तो बाहर जाएगा इस फंक्शन से। ये टू पे भी तो फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, ये टू पे भी फंक्शन पूरा हो चुका है, स्टैक खाली हो गया हमारा। इसको भी हम अपने फाइनल उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल फाइनल स्टेट हमारी ये होगी। अब टू की भी पांचों स्टेटमेंट्स पूरी हो चुकी है टू के लिए भी। ठीक है, तो ये होगा। अब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीन स्टेट्स होती हैं किसी भी उसकी। अगर हम दो कॉल्स लगाते हैं तो अगर पहली कॉल से भी प्री कौन सी होगी, पहली कॉल दूसरी कॉल दोनों से पहले जो लगेगी, यानी कि फर्स्ट कॉल से भी पहले का जो कॉल, जो हम काम करेंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हमारा प्री ऑर्डर कहलाएगा। अगर कॉल वन लग चुकी है लेकिन कॉल टू नहीं लगी, कॉल वन लगने के बाद में कोई काम कराता हूँ, उसको हम कहेंगे इन ऑर्डर की, भाई वो काम ना मेरा इन ऑर्डर में हो रहा है। और कॉल टू भी लग चुकी है, यानी कॉल वन भी हो चुकी है, कॉल टू भी हो चुकी है, उसके बाद कोई काम कर रहा हूँ, उसको हम कहेंगे पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इस प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का हम सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। ठीक है, अब इसी के लिए ना, अब यार देखो कितना टीडियस टास्क था ये, हमने ना इतनी कितनी देर लगा दी, हमने बहुत देर लगा दी अभी ये सारा काम करने में। ठीक है, इनपुट हमारा आउटपुट ठीक आया है, लेकिन हमने कितना सारा स्टैक बनाया, कितना सारा काम किया। इस काम को ना करने का एक बेहतर तरीका है, उसको हम कहते हैं यूलर्स ट्री। मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ। इसी काम को ना बहुत आसानी से किया जा सकता था अगर मैंने बस इसका एक यूलर्स ट्री बना दिया। अब यूलर्स ट्री क्या है, यूलर्स ट्री देखिए कुछ नहीं, आसान सी चीज़ है। मैंने अपना फंक्शन टू लिया था, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको ट्री की फॉर्म में डिनोट करता हूँ। मैं इसमें यहाँ से दो कॉल्स निकालता हूँ। वन को दो कॉल लगी थी, आपको याद हो। ठीक है, दो कॉल, कॉल वन कॉल टू, मैंने इसको कह दिया फर्स्ट कॉल, मतलब इसको लेफ्ट कॉल कह देता हूँ मैं, इसको राइट कॉल कह देता हूँ। ठीक है, दो कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे, आपका लेफ्ट कॉल, ये वाली मेरी लेफ्ट कॉल हो गई, और इस वाली को मैं कहूँगा राइट कॉल। ठीक है, अब आप देखना तीन रीजन्स क्रिएट होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये रीजन पहली कॉल जो लगने, लेफ्ट कॉल लगने से पहले, ये होता है मेरा प्री ऑर्डर। एक पहली कॉल लग गई, इसके बाद वाला ये रीजन, पहली कॉल लग गई और दूसरी कॉल लगनी बाकी है, इसको मैं कहता हूँ इन ऑर्डर। और अब मेरी दोनों कॉल लग गई इसके बाद, इसको कहूँगा मैं पोस्ट ऑर्डर। अभी आप लोग देखिए ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब वन की लगी है, अब वन के लिए दो कॉल लगनी थी यार, हमें पता है ऐसे 0 0, ये बेस केस है हमारे। ऐसे इस वन के लिए दो कॉल लगनी थी। ठीक है, दोनों लगा दी। अब मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगा इस ट्री पे। मैं कैसे ट्रैवल करूंगा, मैं आऊंगा सबसे पहले इस टू पे, यहाँ से मैं जाऊंगा अपनी लेफ्ट कॉल की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था वो, उसके बाद मैं इस वन पे आया, इस वन से मैं गया इसकी लेफ्ट कॉल पे, ये 0, यहाँ था मेरा बेस केस। बेस केस कह रहा है यहाँ से लौट जाओ, तो मैं यहाँ से ऐसे करके लौट जाऊंगा, यहाँ से मैं ऐसे करके लौट जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा। ये था मेरा पहली कॉल। अब इस वन की ना, ये पहली कॉल लेफ्ट कॉल, एलसी कहता हूँ मैं इसको, लेफ्ट कॉल, ये खत्म हो चुकी है। तो ये इस वन के अब यहाँ पे इन ऑर्डर में आ गया है। अब ये इसकी सेकंड कॉल के पास जाएगा, इसने सेकंड कॉल क्या थी, 0 मेरा बेस केस था, ये भी कहेगा यहाँ से लौट जाओ। ये लौट के आया, ये आया इस वन के इस साइड पे, यहाँ पे ये आया था प्री ऑर्डर में, यहाँ पे इन ऑर्डर में, और यहाँ पे अब आया इसके पोस्ट ऑर्डर में, यानी कि वन की दोनों कॉल्स लग चुकी हैं। अब ये करता करता यहाँ से जाएगा यहाँ पे, अब ये इस टू पे आया, अब ये इस टू की लेफ्ट वाली कॉल सारी निपटा के आया है, तो ये इस टू के इन ऑर्डर के अंदर आया है। ठीक है, यानी इस टू के भी दूसरी कॉल नहीं लगी है, पहली कॉल लग चुकी है। पहली कॉल लगने के बाद जो काम हो रहा है दूसरी कॉल के बीच में वो, अब ये यहाँ से इसकी दूसरी कॉल लगाएगा, इस वन के पास जाएगा, लेकिन इस वन के लिए तो पहली कॉल है, इस वन के पास तो अभी अभी आया है, इसकी तो कोई कॉल ही नहीं लगी है, पहली बार आया, तो ये इस वन के लिए प्री ऑर्डर होगा। ठीक है, और यहाँ से ये जाएगा आगे की तरफ, ये पहली कॉल लगाएगा अपनी, ये वन तो पहली कॉल लगाएगा, ये वाला जो वन है हमारा, ये पहली कॉल लगाएगा 0 हमारा बेस केस है, वो कहेगा भाई लौट जाओ मेरे पास से, कुछ नहीं होना मेरे पास। ठीक है, वो आएगा इस वन के इन ऑर्डर में। इस वन का प्री ऑर्डर ये था, जब पहली बार इस वन पे विजिट किया था, सेकंड टाइम विजिट किया, इसको हम डॉट से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पहली बार विजिट किया था तो एक डॉट, दूसरी बार विजिट कर रहा है तो दूसरा डॉट। ठीक है, यहाँ पे गया, अब ये गया इसके राइट कॉल लगा इसने, इसकी इस वन की भी तो कॉल लगनी है 2, तो दूसरी कॉल पे गया, इसको 0 मिला, वो इसका बेस केस है, वहां से घूम के वापस आ गया, वापस आएगा, और जब तीसरी बार इसके पास विजिट कर रहा है ये, तो ये तीसरा डॉट, इसको हम कहेंगे इस वन का पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इस वन का भी काम पूरा हो गया, ये वहां से वापस जाएगा जिसने इसको कॉल किया था, तो इस टू के पास, ये इस टू के बेसिकली यहाँ पे इस टू की पहली डॉट थी जब पहली बार आया था,
इस इन ऑर्डर में जब आया था ये इसकी सेकंड डॉट हो गई, और जब पोस्ट ऑर्डर में आया तो इसका तीसरा डॉट, यानी कि इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, और अब इसके 2 के पोस्ट ऑर्डर में आ गया और एक सारा काम कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं अब यहीं से मैं वो काम करना स्टार्ट करूँ जो हमने आउटपुट बनाया था, अब यहाँ से देखिए वो आउटपुट बनाना कितना आसान होगा। ठीक है, जब मैं सबसे पहले आया था, अब हमारी बेसिकली 5 कॉल्स थी, 1 2 3 4 5। ये 3 डॉट्स तो मैंने रीजन्स के लिए डिनोट किए हैं, प्री ऑर्डर वाला रीजन, इन ऑर्डर वाला रीजन, पोस्ट ऑर्डर वाला रीजन, इनके बीच बेसिकली 2 डॉट्स आप कॉल के भी चाहें तो आ सकती हैं वो भी। ठीक है, एक्चुअली 5 डॉट हो जाएंगे, दोबारा से करते हैं, आपको मैं इन डॉट्स को भी के लिए हटा देते हैं और ये दोबारा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो दोबारा चलते हैं। ठीक है, दोबारा से चलते हैं। हमारे प्री ऑर्डर पे मैं कहता हूँ हम डॉट्स लगानी स्टार्ट करेंगे, 5 डॉट्स लगाएंगे पांचों कॉल के लिए जो ऊपर हमने कॉल लगाई थी। ठीक है, उस कोड को एक बार फिर से ले आते हैं, उस कोड को एक काम करते हैं, फिर से उठा लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कोड को फिर से, कोड क्या, हम सिर्फ ये 5 स्टेटमेंट उठा लाते हैं। ठीक है, वो काफी रहेंगे। चला गया होगा वो, उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी, अगर मैं कहता हूँ 5 कॉल्स हैं, इधर से उठा के इनको नंबरिंग इधर लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये करेंगे अब हम। ठीक है, अब हम सबसे पहले जब इस 2 पे आए, अब हम जब सबसे पहले, ये लेफ्ट कॉल राइट कॉल अभी। ठीक है, जब हम सबसे पहले इस 2 पे आए तो हमने पहली डॉट लगा दी, पहली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हुई, वो क्या लिख देगी, वो लिख देगी मेरा प्री ऑफ 2। ठीक है, अब इसकी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन का मतलब है इसकी पहली कॉल लगी, पहली कॉल लगी, ये जो आया था ना पहली डॉट, इसको हम कहेंगे प्री ऑर्डर, ये सबसे पहले जब आया, अब एक भी इसकी कॉल नहीं लगी, अब इसने कॉल लगा दी 1 पे, अब ये 1 पे आया, अब 1 के लिए पहली डॉट लगेगी, 1 की पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो लिख देगा प्री ऑफ 1, 1 के प्री ऑर्डर में आया। अब वो क्या करेगा, अब 1 की दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट का मतलब वो कॉल लगा देगा अगले फंक्शन को जो कि 0 है, अब वो 0 से वापस लौट के आएगा, क्योंकि बेस फंक्शन हमारा बेस केस है, बेस केस है तो 1 की अब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन करेगा, इसका मतलब है इन ऑफ 1, इन ऑफ 1 लिखा, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ से 1 की दूसरी कॉल एग्जीक्यूट करने जाएगा जो कि राइट कॉल जिसको हम कहेंगे, ये बेस केस है, फिर से वापस लौट के आएगा, इस 1 के पास आएगा, इसने अब चौथी लाइन एग्जीक्यूट करी इसकी। ठीक है, चौथी लाइन, सॉरी तीसरी लाइन इसने इन लिखी थी, चौथी लाइन इसने एग्जीक्यूट की थी इसके बाद कॉल लगाने के लिए राइट कॉल, और अब पांचवी लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी पोस्ट 1 लिखने के लिए। ठीक है, ये इसने लिख दिया, अब ये यहाँ से लौट के वापस इस 2 के पास आएगा, इस 2 की तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी इन 2 करके, अब इस 2 की चौथी लाइन एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी, ये जाएगा इस 1 के पास, लेकिन इस 1 के लिए तो ये पहली बार आया, पहली बार आया तो इसका पहला डॉट लगेगा और ये वाला 1 फंक्शन स्टार्ट करेगा। अब ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्री 1, इस 1 की पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये 1 अपनी लेफ्ट कॉल लगाएगा, 0 है बेस केस है तो घूम के वापस आ जाएगा, इस 1 पे दूसरी बार आ रहा है। ठीक है, ये इसने दूसरी कॉल लगाई थी लेफ्ट कॉल के लिए, और अब ये इसके पास दूसरी बार आ रहा है तो इन ऑर्डर आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे आएगा इन 1। ठीक है, अब यहाँ से चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट कॉल लगाएगा, यहाँ बेस केस है घूम के वापस इस साइड आएगा और अपनी पांचवी लाइन एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट 1, पोस्ट 1 लिखेगा। ठीक है, अब इस 2 की आप देखिए पहली कॉल भी हो गई, दूसरी कॉल भी हो गई, 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ से ये जब इधर आएगा तो अपनी पांचवी लाइन एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा पोस्ट 2। देखिए वही आंसर हमारा, वही सोल्यूशन कितनी जल्दी बन गया, हमने इस ट्री को ऐसे ट्रेवल किया। अब इसमें ध्यान देने वाली ना एक और बात है, जब हम इधर जा रहे हैं, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसमें, ठीक है बेस केस की तरफ जा रहे हैं अपनी, इसको हम कहेंगे रिकर्जन के अंदर जाना, रिकर्जन की गहराई में जाना, गोइंग इनटू द रिकर्जन। ठीक है, और जब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे रिकर्जन से बाहर निकलना। ये किसके बराबर है, ये जब हमारा स्टैक भरता था, हम अगले अगले फंक्शन में जाते रहते थे, इधर 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 अगले अगले फंक्शन में, ये उसके बराबर है, ये वो वाला स्टेप दिखाता है। और ये वापस आना, यहाँ से वापस आना, यहाँ से वापस आना, ये बराबर है जब हम फंक्शन में वापस, जिसने कॉल किया था उसके पास जा रहे थे, अपना काम पूरा करके वापस आ रहे थे, इसको हम कहेंगे रिकर्जन से बाहर आना। ठीक है, तो रिकर्जन के अंदर जाना और रिकर्जन से बाहर आना। अभी हमने एक और एग्जांपल देखते हैं इनपुट 3 के लिए, उसमें ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ समवेयर इधर। ठीक है, और
हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फाइनली मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को 3 के लिए। ये यूलर्स ट्री कहते हैं यार, इसको ना दोस्तों बहुत ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। कलर इसको हम यूज कर लेंगे ट्राइवर्सल के, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये आगे आपका बेस बनने वाली है, हर जगह आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो 3 सब क्या था, 3 की 2 कॉल लगनी थी, हमने लेफ्ट कॉल राइट कॉल लगा दी, ठीक है। 2 और 2 को लगेगी एक इनपुट कम के लिए, ठीक है, इनपुट की एक वैल्यू कम के लिए। इस 2 से भी 2 कॉल्स लगनी है, इस 2 से भी कॉल्स लगनी है। 1 को कॉल लगी, 1 को कॉल लगी, 1 को कॉल लगी, 1 को कॉल लगी। इस 1 से 2 कॉल लगनी है, 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। ये हमारा बेस केस है, ठीक है। तो हम अब बेसिकली 2 कॉल्स होती हैं, लेफ्ट कॉल राइट कॉल, ठीक है। अब हम कंसेप्ट समझ चुके हैं लेफ्ट कॉल और राइट कॉल का। लेफ्ट कॉल और राइट कॉल के 3 रीजन क्रिएट कर देते हैं हमारे। एक लेफ्ट कॉल से पहले का रीजन जिसको हम प्री रीजन कहते हैं, प्री ऑर्डर कहते हैं, इन दोनों के बीच का रीजन जिसको हम इन ऑर्डर कहते हैं, और एक इन दोनों के बाद का रीजन जिसको हम पोस्ट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों कॉल लगने के बाद जो काम होता है। तो सबसे पहले मेरा आया 3 पे, ठीक है। ये हमारी 5 स्टेटमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आया, हमने इसकी पहली स्टेटमेंट चली, ठीक है, और इधर मेरा इन आउटपुट प्रिंट होगा। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्री ऑफ 3, ठीक है। फिर इसकी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि इसकी लेफ्ट कॉल लगाएगा। अब ये प्री ऑर्डर में था यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। जस्ट कॉल लगने से पहले जो पहली बार उस एलिमेंट पे आते हैं तब जो काम होता है उसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर, ठीक है। हम उसमें घुसे ही हैं फंक्शन में, अभी उसने और आगे कॉल नहीं लगाई है, फंक्शन में घुसते ही जो काम हो रहा है पहले वो प्री ऑर्डर, ठीक है, कॉल लगाने से पहले। अब इसने कॉल लगा दी, ये इस तरफ जाएगा, इस 2 की तरफ। ये कॉल इसका जो था दूसरी स्टेटमेंट थी, इस 2 पे आया, इस 2 की पहली स्टेटमेंट प्री 2, ये इस 2 के प्री ऑर्डर में आया। इस 2 अभी इस 2 ने इसकी सेकंड स्टेटमेंट रन करी, तो इस 2 ने भी एक कॉल लगा दी, अपनी लेफ्ट कॉल लगाई 1 को, ये 1 पे पहली बार आया तो 1 के लिए पहली स्टेटमेंट चलाएगा प्री ऑफ 1, ठीक है। और इसको इसकी दूसरी कॉल लगा देगा, दूसरी कॉल क्या है, 0 को कॉल। अब ये बेस केस है तो बिना कुछ काम करे लौट आएगा यहाँ से, जब ये यहाँ से लौट के आएगा वापस इधर तो ये इसके इन ऑर्डर में आ जाएगा, इस 1 के सबसे पहले इन ऑर्डर में आएगा। यानी कि इसकी पहली कॉल तो पूरी हो चुकी है, इसकी पहली कॉल के बाद जो काम हो रहा है दूसरी कॉल से पहले, इस यहाँ पे अब ये इसकी तीसरी लाइन, इसकी तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा इन 1, और इसकी चौथी लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा एक और कॉल लगा के इस 0 को। अब यहाँ से ये लौट के आएगा क्योंकि ये भी बेस केस हमारा, तो इसकी आने के बाद इसकी चौथी लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, इसकी पांचवी लाइन एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट 1, ऐसे डिस्प्ले करके। अब ये 1 का काम पूरा हो गया, इसने वापस इस इधर इस 2 को के पास भेज दिया, इस 2 ने कॉल लगाई थी, इस 2 की तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तीसरी लाइन क्या है, इन 2, इस 2 के इन ऑर्डर में आया है। इस 2 की लेफ्ट वाली जो कॉल थी ना, अब इसको हम इस 2 का ना लेफ्ट सब ट्री बोल सकते हैं। ये जो रीजन है ना इतना, ये इस 2 का लेफ्ट सब रीजन है, यानी कि इसकी लेफ्ट कॉल से जितनी भी आगे चीजें होनी थी ना, आगे 1 की लेफ्ट राइट, इसकी लेफ्ट कॉल से आगे का इसका लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो इसको हम इनटू ऐसे तीसरी लाइन, अब इसकी चौथी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस वाली कॉल इस वाले 1 के पास जाएगा। अब इस वाले 1 के पास पहली बार आया है तो इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्री 1 लिख के, इसकी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इसके लेफ्ट कॉल लगा के 0 के पास गया, बेस केस था, वापस लौट के आएगा, इसके इन ऑर्डर में आएगा तो इन 1 तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा इसकी। अब इसकी चौथी लाइन एग्जीक्यूट करने जाएगा, इसके इस 0 के पास जाएगा, घूम के आ जाएगा, बेस केस है, और इसकी पांचवी लाइन एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट 1, ठीक है। यहां से आया, अब इसकी भी 5 हो गई, अब इसके पास आएगा तो इस 2 की भी 5 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी पोस्ट 2, ठीक है। ये 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये वापस आएगा इस 3 के पास, अब इस 3 की तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तीसरी लाइन क्या थी, इन 3। अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट आधा ट्री ट्रेवर्सल हो चुका है, इस ट्री का लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा ट्रेवर्स हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट वाली कॉल काम हो चुके हैं, इस 3 के इन ऑर्डर में आया ये जो रीजन है ना, ये इस 3 का इन ऑर्डर है, इसकी सेकंड कॉल से पहले और फर्स्ट कॉल के बाद। अब इसके सेकंड कॉल के पास जाएगा, चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इस 2 पे तो पहली बार आया है, इस 2 पे पहली बार। अब यहाँ से ना वही सेम काम रिपीट होगा काइंड ऑफ, क्योंकि दोबारा सेम इनपुट मिला, लेकिन हम फिर से करेंगे जो इस प्री 2 के बाद स्टार्ट होता। तो हम ये क्या इनपुट देगा हमें, प्री 2। मैं इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से प्री 2 पहली बार आया, इसकी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इस 1 के पास जाएगा, इस 1 के पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा प्री 1, इस 1 की दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कॉल लगाएगा लेफ्ट वाली, घूम के इधर आ जाएगा क्योंकि बेस केस है, तो इन 1 लगाएगा, तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी इन 1 लिख के, चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इस 0 के पास जाके, लेकिन घूम के आ जाएगा, बेस केस है,
तो इसकी चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी पांचवी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट 1 लिख के। ठीक है, आप ये देख रहे हैं पांचों लाइन कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है हर उसके लिए। और ये जो प्रोसेस था ना, ये जो हम इस तरफ जा रहे थे, जब हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, ये है गोइंग डीप इनटू द रिकर्जन। जब घूम रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, इसको कहेंगे रिकर्जन से वापस आना। फिर ये रिकर्जन के दोबारा अंदर जाना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इन ऑर्डर में जब आया था तो वापस आ रहा था, अभी दोबारा से वापस अंदर जाना स्टार्ट कर रहा है, अभी लास्ट में इधर से घूम के वापस आएगा रिकर्जन में। तो ये और ये पोजिशंस ना, ये किसी भी टाइम पे ये बताती क्या है, ये बताती है हमारे उस टाइम पे स्टैक में है क्या। ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। इस 1 की पांचवी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट 1। उसके बाद क्या करेगा, इस 2 पे आएगा, इस 2 की तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इनटू इस 2 की चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा। इस 1 पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्री 1, इसकी पहली कॉल लगा देगा, ऐसे घूम के आ जाएगा, तीसरी कॉल लगाएगा इन 1, इस 1 की दूसरी कॉल लगाएगा, घूम के आ जाएगा, बेस केस है, चौथी कॉल लगा दी थी, घूम के आया, पांचवी कॉल लगाएगा पोस्ट 1। ठीक है, अब इस 1 से ये इस 2 की तीसरी चौथी कॉल भी एग्जीक्यूट हो गई पूरी तरह से, पांचवी एग्जीक्यूट करेगा, इस पे आके गिरेगा पोस्ट 2। इस 2 की पांचों कॉल हो गई है, वापस आके गिरेगा इस 3 पे, इस 3 की पांचवी कॉल एग्जीक्यूट करेगा पोस्ट, पांचवी कॉल नहीं, पांचवी स्टेटमेंट पोस्ट 3, और ये आपका पूरा हो जाएगा। अब ये देखना दोस्तों, ये जो है ना, ये किसी भी टाइम पे क्या बताते हैं। अब मैं ना उस टाइम पे, अब हमने 2 के लिए कितना बड़ा स्टैक बन गया था, और 2 के लिए ये देखो ट्री कितना छोटा सा था, ये देखो कितना छोटा सा ट्री था, और कितना बड़े स्टैक्स बन गए थे, कितने ज्यादा बन गया था स्टैक्स का ऑर्डर। अगर मैं सोचो 3 के लिए करना स्टार्ट करता हूँ, इतनी छोटा ट्री है, और 3 का ट्री देखो तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कितना टीडियस हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना मेरा, ये मुझे बताता है किसी भी पॉइंट पे मेरा स्टैक कैसा होगा। जैसे कि मैं इस 1 की बात करता हूँ, मैं यहाँ से गया और यहाँ पे आया, तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त स्टैक में पड़ा क्या है। इस वक्त मेरे स्टैक में क्या होगा, ऐसे बनाऊंगा 3, उसके ऊपर 2 होगा, उसके ऊपर 1 होगा, और ये 0 से घूम के आ चुका है, यानी कि 0 नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता तो 0 भी होता, अभी इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो 1 नहीं है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 भी होगा मेरा, क्योंकि अभी ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है स्टैक को, ये ऐसे ट्रेवल करेगा इस स्टैक को, ऐसे 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 पूरा ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 1 भी होगा इस पॉइंट पे। अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे मेरे स्टैक में क्या क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या क्या होगा, इस पॉइंट पे मेरे स्टैक में होगा, सिर्फ इधर से देखूं मैं तो 3 होगा और 2 होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मेरे स्टैक में 1 भी होगा, क्योंकि ये वाला पहले ये 1 आया होगा, फिर ये 0 आएगा, ये 0 हट गया होगा स्टैक से, फिर ये 0 आएगा, ये हट गया होगा, ये 1 का काम भी पूरा हो गया, ये भी स्टैक से उठ गया होगा, फिर ये वाला 1 आया होगा स्टैक में। तो मैं किसी भी पॉइंट पे मेरी स्टैक की पोजीशन क्या है, मेरे स्टैक में कौन कौन से फंक्शंस किस ऑर्डर में है, मैं वो इस चीज़ से बहुत आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है, जिस भी पॉइंट का आप कहो, सपोज आप कह रहे हो मुझे इस वाले 2 का बताओ, इस पॉइंट पे बताओ। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं घूम के आ गया हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं यूं घूम के यूं होके आ गया हूँ, तो बताओ मुझे स्टैक में क्या क्या होगा। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, स्टैक में 1 हट चुका और 2 होगा, और 2 की भी पांचवी स्टेटमेंट पूरी हो गई है, तो ये 2 भी उड़ चुका होगा देखा जाए तो स्टैक से। इस पॉइंट पे 2 भी हट जाएगा स्टैक से। इस पॉइंट के बाद ये वापस 3 पे जब जाके गिरेगा तो ये 2 भी हट जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अभी आ रहा है यहाँ पे, तो ये 2 होगा, ये यानी कि इसके पोस्ट ऑर्डर में काम कर रहा है 2 के जैसे पोस्ट ऑर्डर खत्म होगा, पांचवी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इस साइड पे मूव करेगा, ये 2 भी हमारा स्टैक से खत्म हो जाएगा, ये 2 भी हमारा स्टैक से उड़ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यूलेटरी। और ये जो कंसेप्ट है ना कि जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं इस ट्री में, तो इसको हम कहेंगे गोइंग इनटू द रिकर्जन, रिकर्जन के अंदर जाना। इधर से हम कहेंगे रिकर्जन में वापस आना। ठीक है, ये कंसेप्ट है रिकर्जन का। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ना यार 1-2 बार और देख लेना प्लीज। ठीक है, एक बार में समझ कमी आती, ठीक है, फिर भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसको देख लेना, बार बार देख लेना, पॉज कर करके प्रीवियस उनको क्वेश्चंस को एग्जामिन कर करके दोबारा देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस बनने वाला है आगे वाली वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी यार, और सपोर्ट करना में धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हमने क्वेश्चन अपने लिए थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था। हमने उसमें प्री, इन, पोस्ट ये चीज़ें डाल दी थी। एक्चुअली में हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन का इनपुट है वो कुछ और है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। प्री पोस्ट ही हटाना है बेसिकली, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ये हमारा उसके लिए कोड है जो क्वेश्चन ने मांग रखा हमसे। इसमें सीधा सीधा आप एन करेंगे और एक स्पेस छोड़ के फिर आगे आगे करते जाएंगे, और हमें बेसिकली स्पेस नहीं देना। ठीक है, एक ऑर्डर में सीरीज में चाहिए हमें, नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, तो उसके लिए एंड इक्वल टू स्पेस कर रखा मैंने। ठीक है, ये हमारा है
और इसको सबमिट कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है, सबमिट हो गया, मार्क्स फुल ऑन फुल। यानी कि ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, ये हमारा वो वाला कोड है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। इसके इनपुट में प्री, पोस्ट और इन डाल दिया था। ऑब्वियसली एन को स्ट्रिंग करके पाइथन में हम ऐसे ही करते हैं, हमें जो आउटपुट दिखाना होता है। यहाँ पे ये आउटपुट इंटीजर में दिखाएगा, प्रिंट इंटीजर्स कर रहा है, वहां पे हमें प्री पोस्ट भी चाहिए था, तो मैंने उसमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और फिर उसके साथ जोड़ के प्री पोस्ट के साथ कंकैटिनेट करके फिर आपका आंसर बना के दिया था। ठीक है, तो ये वो वाला कोड है जो क्वेश्चन के साथ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।